हमारे जीवन में पति का क्या महत्व है। एक सीख देने वाली स्टोरी, दिल को छू लेने वाली स्टोरी। रागिनी बगीचे में बहुत गुस्से में बैठी हुई थी। उसके पास ही एक बुजुर्ग आदमी बैठे थे। उन्होंने उसे परेशान देखा तो रागिनी से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों इतना परेशान हो। रागिनी ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बताना शुरू कर दिया। बुजुर्ग आदमी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए रागिनी से पूछा, बेटी क्या तुम बता सकती हो तुम्हारे घर का नौकर कौन है। रागिनी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है अंकल आपका। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की जरूरतों को ध्यान में रखकर उनको पूरा कौन करता है। रागिनी ने कहा, जी मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को कौन पूरा करता है। रागिनी बोली, जी वो सब भी मेरे पति ही करते हैं। बुजुर्ग ने फिर पूछा, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा चिंता कौन करता है। रागिनी बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी हमेशा कौन सुनता है। रागिनी, मेरे पति। बुजुर्ग आदमी, परेशानी और गम में कौन साथ देता है। रागिनी, मेरे पति। बुजुर्ग, तुम लोगों के अच्छे जीवन और रहन सहन के लिए दूर दराज जाकर सारे सगे संबंधियों को, यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी छोड़कर जंगलों में भी नौकरी करने को कौन तैयार होता है। रागिनी, मेरे पति। बुजुर्ग, घर में गैस, बिजली, पानी, मकान, मरम्मत एवं रख रखाव, सुख सुविधाओं, दवाइयों, किराना, मनोरंजन, भविष्य के लिए बचत बैंक, बीमा, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पास पड़ोस, ऑफिस और ऐसी ही न जाने कितनी सारी जिम्मेदारियों को एक साथ लेकर कौन चलता है। इन सभी को कौन पूरा करता है। रागिनी, मेरे पति। बुजुर्ग, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है। रागिनी ने कहा, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के लिए पैसे लिए। रागिनी, कभी नहीं लिए। इस बात पर बुजुर्ग बोले कि पति की एक कमी तुम्हें नजर आ गई, मगर उसकी इतनी सारी खुशियां तुम्हें कभी नजर नहीं आई। देखो बेटी, तुम मानो या न मानो, जब तुम दुखी होती हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख अपने ही मन में रखता है, लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताता ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर व्यतीत कर सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो तीन बातें बोल भी लेगा, परंतु किसी और को तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा और तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित करेगा। कुछ भी अच्छा ना हो फिर भी तुम्हें यही कहेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हारे हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम करेगा। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता ना हो, इसलिए दिन भर परेशानियों में घिरे होने पर भी तुम्हारे फोन करने पर तुम्हारी बात सुनेगा और हर समस्या का समाधान करेगा, क्योंकि पति ईश्वर का दिया हुआ एक स्पेशल उपहार है। इसलिए उसकी उपयोगिता जानो, उसकी देखभाल करो और हर सुख दुख में एक साथ रहो, खुश रहो।
दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समय निकाल कर हमारी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। ऋचा वाइस।